श्रीवास्तव, ये सर कैसे होता है कि भाई ये भ्रष्टाचार के पर्याय केजरीवाल, नेशनल हेराल्ड का आरोपी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये जितने विपक्षी हैं ये सब इसलिए छोड़ देते हैं विपक्षी पार्टियों को कि खूब भ्रष्टाचार हो रहा है, इधर सब चंगा, इधर सब शानदार है। आप तो केस स्टडी है इसके। गरिमा जी देखिए, ये जो पार्टियां टूटती हैं, पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लेती हैं, एनडीए का हिस्सा बन जाती हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो जनता से किए गए वायदों को पूरा करें। हाँ। उन वायदों को पूरा करने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है, एक। दूसरा, हाँ। जो लीडरशिप होती है उसका व्यवहार भी कई बार इन सारी चीजों में आड़े आ जाता है। जो लीडर्स होते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को या अपने से जुड़े नेताओं को वो अवसर नहीं देते जिसके वो हकदार होते हैं। ये सर ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्या सर? 1 सेकेंड, और मैं इसलिए कह रही हूँ भाई, विधायकों को जीत कर जनता के काम पूरे करने, अगर विपक्ष में रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपके महाराष्ट्र में तो उल्टा हुआ, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, एकनाथ शिंदे साथ थे, शिवसेना टूटकर वो तो दूसरे पक्ष की सरकार बनाने के लिए शिवसेना तोड़ दी, सत्ता में थे। नहीं गरिमा जी, मैंने आपसे कहा ना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण व्यवहार का भी होता है। हाँ। एकनाथ शिंदे साहब ने इस बात को लगातार कहा था कि जिस प्रकार से आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को अपने विधायकों के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ जिस प्रकार से संवाद बना के रखना चाहिए था, उसमें वो असफल हुए थे। और यही कारण था कि एकनाथ शिंदे साहब को ऐसा लगा कि इनके साथ रहकर हम राजनीतिक रूप से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो पॉलिटिकल आदमी है, जो जनप्रतिनिधि है, उसके सामने सबसे पहला बड़ा मुद्दा ये होता है कि क्या वो फिर से चुनाव जीत के आएगा। और उसके जो सर्वाइवल का जब मुद्दा आता है, उस समय उसके मन में आता है कि क्यों ना हम अपने आप को बदलें और क्यों ना हम उन लोगों के साथ जाएं जिनके प्रति जनता के मन में भी, जैसे यहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब और आदरणीय अमित शाह साहब के लिए लोगों के दिल में ये भावना है कि ये लोग देश के लिए बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और ये अपने किए गए वायदों को पूरा भी करते हैं। इसलिए जो राजनीतिक दल है उनको ऐसा लगता है कि यदि हम एनडीए के साथ जाते हैं, यदि हम बीजेपी के साथ जाते हैं, तो हम लोगों को एक अवसर मिलेगा जनता के बीच में काम करने का। सवाल तो भ्रष्टाचार का है ना कि जा क्यों रहे हैं भाई, सब छोड़ कर। अच्छा, ये एक पार्टी बता दीजिए जो टूटकर बीजेपी के साथ ना गई हो। एनसीपी बीजेपी के साथ चली गई, शिवसेना बीजेपी के साथ चली गई, गोवा में पूरी पार्टी टूटकर बीजेपी के साथ चली गई, अरुणाचल प्रदेश में सब बीजेपी के साथ चले गए। ये सीक्रेट कौन सा है? नहीं गरिमा जी, आज भी साथ के साथ उठकर बीजेपी में चले गए। गरिमा जी, मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात कहता हूं आपसे, कभी भी बीजेपी ने किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह नहीं कहा कि आप अपने दल को तोड़ के हमारे साथ आ जाइए। हम ही लोग वहां पर गए हैं और जब वहां हम लोग गए हैं तो उन्होंने हम लोगों को स्वीकार किया। ये बात बिल्कुल सच है। कभी भी अगर, और उसमें भी बीजेपी निश्चित रूप से इस बात का मूल्यांकन भी करती है, देखती भी है कि अगर राजनीतिक रूप से कोई हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसमें उनकी राजनीतिक शक्ति में इजाफा होगा कि अच्छा, बीजेपी ने कहा नहीं सर, एक सेकेंड, बीजेपी ने कहा नहीं, लेकिन वो जो 2 विंग हैं अपने, और ये कोई मैं सीक्रेटिव बात आपसे नहीं बता रही, 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ना। अजीत पवार एनसीपी में थे ना। पर उसका एक दूसरा पहलू भी था गरिमा जी, मैंने इसके पहले भी आपसे कहा है कि जिस दौर का आरोप लगाया था आदरणीय अजीत दादा पवार के ऊपर, उस समय उनके विभागों का बजट ही 13,500 करोड़ का था। तो बीजेपी के नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक गलत जानकारी दी थी। अच्छा। और जब ये बातें सामने आई तो उसका परिणाम। और ये शुभेंदु अधिकारी की जानकारी किसने दी बीजेपी को गलत, की बीजेपी ने वो वीडियो ऑनलाइन जारी कर दिया? कई बार क्या होता है, जो स्थानीय स्तर के नेता होते हैं वो अपनी राजनीतिक विध्वंसता के चलते हुए, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते हुए अपने साथ के किसी आदमी को डैमेज करने का काम करते हैं। अच्छा, लोकल लेवल के नेता, तो फिर ये आपने लोकल नेता लेवल के नेता बता दिया, तो वो तो हिमंता बिस्वा शर्मा का भ्रष्टाचार तो संसदीय बोर्ड ने बाकायदा बुकलेट छपवा कर जारी किया था। संसदीय बोर्ड ने, टॉप मोस्ट बॉडी है बीजेपी की। गरिमा जी, कुछ इसमें अपवाद भी तो हो सकते हैं ना। कई बार राजनीतिक रूप से अपने राजनीतिक दल जहां पे उनकी उपस्थिति नहीं होती है वहां अपनी शक्ति में इजाफा करने के लिए या अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी कई बार समझौते होते हैं। देखिए, इसको बहुत, अगर आप इसको नैतिकता के चश्मे से देखेंगी तो मुझे लगता है कि शायद ठीक नहीं होगा।
कई बार ये सारी भाई इसको दुहाई तो स्वीकार करना नैतिकता पड़ेगा। की दी जाती है ना सर। आप ही जान रहे हैं, अभी वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं, केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्याय और हम नैतिकता के पर्याय। इसलिए ये साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर हमारे साथ लौटा है। लेकिन चलेगा, गरिमा जी, लेकिन अच्छा गरिमा जी जो वीरेंद्र जी ने बोला है, हाँ। उसको तो दिल्ली की जनता ने मोहर लगा दी है ना। वीरेंद्र सचिव अरे भाई सारी राजनीतिक बात नहीं बोली। ना सर एक सेकंड, सारी राजनीतिक पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को आपने जेल भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा चलाने लायक, ट्रायल चलाने लायक सबूत नहीं है। पर मैं उस बात को माना जाए तो, लेकिन दिल्ली की जनता ने भी तो उन लोगों को सत्ता से बाहर किया। इतने सारे लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग दिल्ली के लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो सारे गलत हैं। ठीक है आनंद दुबे।